हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीके ज्ञान तत्व में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी बोर्ड को जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम है क्लास 12 की क्लास कक्षा 12 के, वो आप लोगों के बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। यानी देखा जाए तो अब 1 महीना सिर्फ बचा है, 1 डेढ़ महीना आपके पास आपके जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम उसकी प्रिपरेशन करने के लिए बचा है। तो आप लोग लगे रहिए और हर एक सब्जेक्ट की अच्छे तैयारी करिए। यह ना लेके चलिए कि कोई सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है कोई नहीं है। इम्पोर्टेंट देखिए हर एक सब्जेक्ट होता है। हर एक सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट की अपनी जगह पर एक वैल्यू है। अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक रह जाता है तो आप हो सकता है अच्छे नंबरों से पास ना हो पाए। हालांकि पास हो जाएंगे लेकिन इतने अच्छे नंबरों से नहीं। तो किसी भी सब्जेक्ट को आप वीक ना समझिएगा, किसी भी सब्जेक्ट को मतलब उसकी वैल्यू कम ना समझिएगा। हर एक जो आपका सब्जेक्ट है उसको जो उसकी वैल्यू हर एक की जो सब्जेक्ट है उसकी बराबर वैल्यू लेके चलना है। मतलब सबको एक तरीके से पढ़ना है। एक अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो 5 विषय आपके पास है, तो एक एक घंटा पांचों विषयों को दीजिए। तभी आप अच्छे रैंक्स ले ला पाएंगे, अच्छे नंबर ला पाएंगे। तभी तो 99% और 95% ये सब बनेगा आपका। बिना ऐसे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ी और बाकी 4 पढ़े हैं तो ऐसे धंधा बनता है। ठीक है, देखिए लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। लक्ष्य अगर जैसे आप 95 96 तक का सोचिए तो आप कहीं 94 93 तक आ जाएंगे। जैसे आप समझ लीजिए आपका जो आपने एक लक्ष्य अपना ठान लिया, जैसे आपने ठाना 99, तो 99 है आपका। और अब जिस प्रकार अर्जुन ने जो चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया था, तो उन्होंने अपने लक्ष्य पर निशाना लगाया। जब उन्होंने अपने लक्ष्य पर निशाना साधा, उसी जो उनका लक्ष्य था उसी पर एकाग्रता उनकी बनी रही, तो उन्होंने उस पर निशाना लगा लिया। उसी प्रकार अगर आप 99% अगर आपका जो टारगेट है, अगर आपकी जो इच्छा है आप 99% लाएंगे, तो आप लोग को उस पर मतलब फोकस करना है। एकाग्रता उसी उतने नंबर पर आपको बना के रखनी है कि मुझे इतने नंबर लाने हैं। ठीक है, देखिए सपोज करिए ये आपका, देखिए ये आपका गोल है, आपने 95% सोचा है। ठीक है, आपका लक्ष्य उद्देश्य है 95% हमको नंबर लाना है, एम है आपका। ठीक है, अब यहाँ से जैसे आप यहाँ से एक धनुष बाण छोड़ रहे हैं, ये देखिए ये आपका गोल हो गया। अब ये जो बाण है इसको समझिए अपना मतलब एक तरीके से ज्ञान, अपना एक तरीके से जो ज्ञान रूपी आपका बाण है उसको जब यहाँ पर छोड़ेंगे आप, मतलब पेपरों में जब अपना जो ज्ञान है आपने अंदर इतनी प्रिपरेशन की है साल भर के अंदर, उसको अब आप जब पेपर में दिखाएंगे, जब आप पेपर में दिखाएंगे यानी जो आप बाण छोड़ेंगे तो इस पर आएगा। जो पेपर में आप लोग अपनी कॉपियों पर लिखेंगे जो आपने पढ़ा एक साल के अंदर, वो अब जब आप लिख देंगे, जब आप लिख देंगे तो ये बाण यहाँ लगेगा आके, तो जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपको इतने नंबर आराम से मतलब 5 सब्जेक्ट मिला के 95% आपके आ जाएंगे। अगर आप ऐसे सोच के चलते हैं कि 95% का गोल है, 95% का आपका एम है, उद्देश्य है, ठीक है, तो आप उस पर ऐसा निशाना लगाइए, ऐसी एकाग्रता अपने माइंड को उसी पर सेट कर लीजिए, मुझे इतना नंबर लाना है, इतना मुझे स्कोर करना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने अच्छे तरीके से। ये तो बस समझाने के लिए था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक पहले देख लेते हैं। हिंदी गद्य एवं पद्य यूपी बोर्ड 2024 क्लास 12। अब देखिए पहले तो मैं आपको जो हिंदी का पेपर रहता है उसका 2023 का पेपर है, उसका मैं एक बार पेपर आपको दिखा देता हूँ, उसका जो फॉर्मेट रहता है वही बता देता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपका ये सब नाम रहता है, और यहाँ पर ये 102 ये कोड लिखा है 2023 सामान्य हिंदी। अब ये यहाँ पर देखिए पूर्णांक आपका 100 रहता है, ये 15 मिनट का 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर आपका रहता है। यहाँ पर ये लिखा है निर्देश, यहाँ पर लिखा है प्रारंभ के जो देखिए पेपर देने से पहले 15 मिनट जो आपको मिलते हैं उनमें पेपर रहता है, वो आपको बहुत ही सावधानी से पढ़ने के लिए दिया जाता है। पढ़ने के लिए 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, उस समय आप पेपर को पढ़िए और उसमें देखिए आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या आप कर लेंगे। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पहले आ रहा तो उस क्वेश्चन को आप पहले कर लीजिए। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पर देखिए खंड का, इसमें आप लोगों को दिए गए हैं ये जो आपका गद्य साहित्य हिंदी गद्य साहित्य रहता है उसके क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं हिंदी गद्य साहित्य, और 5 क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं पद्य साहित्य से। देखिए ये है। फिर उसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, देखिए
ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, ये पहला हो गया। अब ये दूसरा, अभी जो आपका तीसरा आता है, तीसरे में आपका गद्य दिए, गद्य का जो गद्यांश रहता है उसको दे रहते हैं। अब गद्यांश लिखा रहता है, अब जिसे किसी गद्यांश लिखा है, किसी चैप्टर गद्यांश लिखा है, उसमें पूरा गद्यांश लिखा है। अब उसमें एक अंडरलाइन, मतलब दो दो लाइनें आपकी अंडरलाइन होंगी, ठीक है। और फिर उसमें जो आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे उनको आप क्वेश्चनों को हल करना रहेगा, उसमें क्वेश्चनों को आप लोगों को हल करना रहेगा। और उसमें पहला क्वेश्चन जैसे रहता है पाठ और शीर्षक का नाम, और उसका जो मतलब पाठ है, वो जो पैराग्राफ दिया गया वो किस पाठ से लिया गया, उसका जो शीर्षक किस पाठ से, मतलब उसकी जो लेखक कौन है, उसका जो गद्यांश है उसका शीर्षक यानी उसका जो पाठ कौन सा है, ठीक है, उसका पाठ कौन सा है, उसका लेसन कौन सा है, किस लेसन से लिया गया है। तो जो गद्य में तीसरा प्रश्न रहता है उसमें आपके दो क्वेश्चन दिए, मतलब दो दिए रहते हैं गद्य पद्यांश, जो मतलब जो पैराग्राफ दिया रहते हैं वो दो दिए रहते हैं, उनमें से आपको एक करना है। दोनों में क्वेश्चन सब उतने ही रहते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका आता है, पहला क्वेश्चन आपका आता है जैसे शीर्षक और जो पाठ लेखक का नाम है वो आपको लिखना रहता है, और उसमें फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन रहते हैं उनको आपको लिखना रहता है, ठीक है। अब जब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाए तो तीसरे क्वेश्चन के बाद आप लोग देखिए चौथा नंबर, अब दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका ये पद्य में रहता है, पद्य में रहता है तो ये आपको एक पद दिया गया है इतना, और दो ये रहते हैं इसमें भी अथवा करके, इनमें क्वेश्चन आपको लिखना रहता है, ठीक है। और फिर देखिए ये आपको देखो ये पांचवा नंबर ये जो आपका है जीवन परिचय, जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय से रिलेटेड है। और उसी से रिलेटेड आज आप लोगों को यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है, मैं उसी टॉपिक में आपको इसी में बताऊंगा कि आपका कौन सा जो साहित्यिक परिचय रहता है वो कौन सा इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे इंपॉर्टेंट तो ये सब पढ़ना सब चाहिए, लेकिन जो मैंने कल 11:30 बजे देखा था अनसॉल्व से कम 23 का देखा, और 22 का 20 19 इन सब से मिला के मैंने बहुत ही सावधानी से देखा कि कौन सा जो लेखक है, कौन से लेखक कितनी बार आए हैं, हर एक सेट में 7 सेट में मैंने देखा था। तो आप लोग मैं भी बताऊंगा, और फिर ठीक है। और ये आपका देख लीजिए, इसके बाद ये जीवन परिचय हो गया, जीवन परिचय दोनों का आता है, गद्य और पद्य दोनों का आपका जीवन परिचय आता है। अब ये जो आपका छठवां नंबर रहता है ध्रुव यात्रा, अथवा मतलब जो आपकी कहानी रहती है ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी और बहादुर, इन कहानियों का जैसे उद्देश्य भी आता है, सारांश भी आता है। तो आप उद्देश्य लिखना चाहते हैं या सारांश, दोनों में से अथवा करके आता है, आप दोनों में से एक को लिख सकते हैं। अब आपका आता है जो आपका खंड काव्य है, आपने जो खंड काव्य आपके जिले में आप कहीं भी रहते हो, को जो आपका जिला लगता है उस जिले में हर एक जिले का हर एक जो खंड काव्य होता है वो अलग अलग होता है, खंड काव्य अलग अलग होता है। तो आपको बताया गया होगा, तो पता चल जाता है कि आपके जो जिले में है खंड काव्य कौन सा है, तो उसी खंड काव्य से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो पूछेगा नायक नायिका का चरित्र चित्रण, या फिर कोई सर्ग होगा उसकी आपको व्याख्या करनी रहेगी, लिखना रहेगा, ओके। अब देखिए ये इतना 7वां नंबर। अब जो आपका आता है 8वां नंबर खंड खा में आपको दिया रहता है संस्कृत के एक गद्यांश दिया रहेगा, मतलब पैराग्राफ दिया रहेगा, दो दिए रहते हैं, उसमें अथवा करके दिए रहते हैं, एक करना रहता है आपको। अब जो आपका श्लोक आते हैं उनमें भी दो दिए रहते हैं पैराग्राफ, दो श्लोक दिए रहते हैं, उनमें से भी आपको एक करना है, इसमें क्वेश्चन नहीं दिए रहते हैं। अब आपका 9वां आता है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, 10वां है संधि, और ये 10वें का नंबर है वो संधि है आपका, और ये जो 10वें का खा है ये विभक्ति है। लेकिन यूपी बोर्ड 2024 में आपकी ये संधि और विभक्ति कर चुकी हैं। तो यूपी बोर्ड वाले अगर हैं तो आप संधि और विभक्ति में अपना जो आपका बहुमूल्य समय को ना गंवाएं और विषय पे अपना ध्यान दें, ठीक है। और जो अदर बोर्ड है राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, एमपी, तो वो लोग अगर देख लें अपना सिलेबस देख के ही पढ़ें तो क्या घटा क्या नहीं, ठीक है। अब आपका आता निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ये जो मतलब अभिराम अन्य ये सब हो जाता है। अब निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के दो सही अर्थ लिखने, एक शब्द आपको दिया रहेगा उसके दो अर्थ सही लिखने रहेंगे, ठीक है। अब ये आपको दिया रहेगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने। इनमें एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से सेंटेंस का आपको एक वर्ड में आंसर देना है, एक वर्ड में आपको आंसर देना है, एक शब्द में आपको आंसर देना है। अब ये आपका देखिए शुद्ध अशुद्ध वाक्य, मतलब जो वाक्य शुद्ध अशुद्ध है उनको शुद्ध करना है। वीर रस अथवा शांत रस, श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखना है। चौपाई छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखना है।
उसके मतलब लक्षण लिखने हैं, एक आपको चौपाई लिखनी होगी, उसमें बताना होगा कितनी पाई है, कितनी पाई इसमें कितने टोटल जोड़ के आपको लिखना रहेगा, वही एक तरीके से उसको लक्षण कह सकते हैं मतलब। ठीक है। अब 13 में विद्यालय में नियुक्त है, जो आवेदन पत्र रहता है, आपको ऐसे किसी विद्यालय में कोई टीचर पे आपको किसी पढ़ाना है, ठीक है, तो नियुक्ति पत्र के लिए आपको प्रबंधक को पत्र लिखना है। और इसी पे आता है आपके जिले शहर में मोहल्ले में कभी सफाई नहीं हुई है तो उसके लिए नगर पालिका को लेटर लिखिए, मतलब प्रार्थना पत्र लिखना रहता है आपको। ओके। अब जो आपका आखिरी नंबर आता है ए से निबंध। अब निबंध में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे महंगाई पर चर्चा और ये साहित्य और समाज, ये सब तो आप लोग उसमें लिख सकते हैं बना बना के सब। तो ये तो हर एक आदमी लिख देता है, हर एक स्टूडेंट लिख देता है। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। बहुत ही गहनता से देखना इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा उन बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड 2023 में हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा उनके लिए। उनकी इस वीडियो से बहुत सहायता मिलेगी जीवन पर याद करने में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, पहले देख लेते हैं आपके जो सिलेबस रहता है। आपका सिलेबस जो है उसमें जो चैप्टर है, जो गद्य में जो लेखक है, लेसन है, वो है कितने, कौन कौन लेखक आपको दिए गए हैं। पहला देखिए, इसमें आपका वासुदेव अग्रवाल है और प्रोवी सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर परसाई, एपीजे अब्दुल कलाम। और इसमें जो छठवां नंबर आपका एक और है प्रभाकर, यानी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इनका जो आपका वो जो लेसन है, जो इसमें टॉपिक दिया गया है बुक में आपकी, वो है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ठीक है, ये आपको दिया गया है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप, प्रोवी सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, हरिशंकर परसाई, निंदारस। पांचवा जो आपका है एपीजे अब्दुल कलाम, हम और हमारा आदर्श, प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो इसमें से देखिए आपको इंपॉर्टेंट कौन सा है, मैं बता दूं, ये वाला जो आपका है, देखिए ये आपका ये वाला जो लेखक है, ये वाले लेखक है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जो साहित्यिक परिचय है वो कम से कम, जो आपको मैं अंकल करके बता देता हूँ, 23, 22 और जो आपके 20, 19 में पेपर हुए थे, उनका देखते हुए मैंने देखा सबसे ज्यादा बार हर एक सेट में, जहां तक मैंने देखा हर एक सेट में इनका जो साहित्यिक परिचय वो मिल रहा था, मतलब लिखा था आचार्य प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो ये जो आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो वैसे समय। और जब ये देखिए, फिर इसके बाद ये आता है वासुदेव शरण अग्रवाल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसको मैं 4 स्टार दिए रहता हूँ, 4 स्टार द्विवेदी की जो जीवन साहित्यिक परिचय रहता है उसको। ये बहुत ही आपको बहुत बार पूछा गया, बहुत ही ज्यादा बार। और इसके बाद जो आपका आता है वासुदेव अग्रवाल, इसको मैं 3 दिए देता हूँ स्टार, ये भी पूछा गया है। और फिर आपका जो आता है वो आता है आपका एपीजे अब्दुल कलाम। इनको भी पूछा गया है अधिकतर बार, तो इनको मैं दे देता हूँ, इनको भी 3 स्टार तो मिलने चाहिए। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स को लेकर। अब देखिए, आपके 3 लेखक बचे हैं, ये बचा है, तो ये बचा है और ये बचा है। ठीक है, अब ये भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इनका साहित्यिक परिचय रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोजी सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये और ये आपको 4 रट लेना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है अपने। यहाँ पर जब भी आप एग्जाम में पेपर, तो यहाँ पर ऐसे टच करें, आपका पूरा दिमाग में आपका खुल के आ जाए, तो आप बिल्कुल देरी ना करते हुए आप पूरे साहित्यिक परिचय को
कॉपी में उतार डालें। अब ये आपके दो बच्चे हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, एक एक बार दो दो बार नजर डाल लीजिएगा इन पर, कन्यालाल मिश्र प्रभाकर, इन तीनों दोनों पर आप लोग उनको भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन ध्यान आपको देना है इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इन चारों पर आपको ध्यान देना है, जिसमें स्टार लगा उन चारों पर आपको बहुत ही विशेषकर ध्यान देना है। अब ये तो आपकी बात हो गई गद्य जीवन परिचय, मतलब जो गद्य रहता है उसके लेखक है उनका। लेकिन सॉरी, ये देखिए यहाँ पर साहित्यिक जीवन परिचय नहीं आता है, अब आपका आता है साहित्यिक परिचय। उसमें लिखना रहता है, मतलब ये साहित्य के स्थान में इनका कैसा योगदान रहा है, कितना इन्होंने क्या क्या किया साहित्य में। देख लीजिएगा, साहित्यिक परिचय लिखना रहता है। ओके, अब जो आपका आता है आगे, समझते चलिए। और एक बात मैं बताने को भूल गया, जो भी इस चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई नई वीडियो आएगी तो आपको आपके पास जो नोटिफिकेशन होगी वीडियो की वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाएगी। और ये एक बात बताइए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, ठीक है। लाइक करेंगे तो आप लोग, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी सोचूंगा कि मुझे मिल रहा है कुछ, तभी तो मैं आप लोगों के लिए उत्सुक होगा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेशन में जितने भी आपके आते हैं उन सबको वीडियो को शेयर करिए। बता दीजिए कि जो आपका इंपॉर्टेंट जीवन परिचय रहता है, साहित्यिक परिचय रहता है, वो जीके ज्ञान तत्व में बताए गए हैं, तो आप लोग उनको देख लीजिए, सबको बता दीजिए, पूरे आपको जो फ्रेंड सर्कल है उसमें पूरे फैला दीजिए एक तरीके से, ठीक है। अब आपका जो आता है वो पद्य साहित्य। पद्य साहित्य मतलब जो पद्य रहता है उसके जो लेखक है उनका साहित्यिक परिचय, ठीक है। तो अब तो पहले देख लेते हैं कौन कौन लेखक हैं, फिर उनके लेसन को देख लेते हैं, फिर समझेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। देखिए, हरियोध, मैथिली गुप्त, जयसिंह प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, ये इसमें आपके साथ है। और यूपी बोर्ड की जो 2024 है उसमें ये गद्य पद्य दोनों में से कोई भी चैप्टर आपका कटा नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं कटा है। ओके, तो ये भूल में रही है कि ये चैप्टर कटा, ये चैप्टर कटा। मैं बता रहा हूँ, कोई भी चैप्टर यूपी बोर्ड 2024 में ये जो गद्य पद्य रहता है आपका, इनसे कोई भी चैप्टर नहीं कटा है। ओके, तो ये आपके हो गए। अब देखिए, हरियोध, पवन दूतिका, मैथिली शरण गुप्त, केकई का अनुताप, जयशंकर प्रसाद गीत और श्रद्धा मनु, महादेवी वर्मा के गीत लिखा है, और गीत 3 लिखे हैं, 3 है जो आपकी बुक है उसमें 3 गीत दिए गए हैं, गीत फर्स्ट, गीत सेकंड, गीत थर्ड। अज्ञे, मैंने याहूद बनकर देखा, हिरोशिमा नागासाकी जो बम विस्फोट हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर, पुरुरवा अभिनव मनुष्य, सुमित्रानंदन पंत, नौका विहार, परिवर्तन बापू के प्रति। ये तो हो गया आपका जो लेखक है उनका जो लेसन रहता है, जो टॉपिक है वो है क्या। अब बात आती है कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से जीवन परिचय हैं। देखिए, पहले नंबर में आप लोग लगा लीजिए हरियोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध। 6 स्टार दिए थे इनको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ साथ ये तो आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का हो गया। अब ये आपका आता है जयशंकर प्रसाद। अब इसको मैं दे देता हूँ 5। ओके, इनको 5 स्टार मैंने दे दिए हैं, तो ये भी आप लोग याद कर लेना। अब ये देख लीजिए, महादेवी वर्मा, इनको भी 5, इनको 5 स्टार मैंने दे दिए। अब आपको देखिए 3 4 शायद जो लेखक है वो बच्चे हैं। अब देखिए, ये बहुत ही कम बार पूछा जाता है, ये वाला सुमित्रानंदन पंत बहुत कम पूछा जाता है, और जो आपका ये रहता है मैथिली शरण गुप्त, यही बहुत कम पूछा जाता है। इसमें तो आप ये दो तो आप हटा दीजिए, यानी कि ये आपको जो रामधारी सिंह दिनकर वाला जो साहित्यिक लेखक है इनका, और अज्ञेय, मैंने याद बनकर देखा, हिरोशिमा, ये वाला चैप्टर, ये दोनों अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हरियोध। अब इनको मैं दूंगा 4, इनको भी 4 दिए देता हूँ।
अब इनको सिर्फ एक एक दूंगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट तो है लेकिन इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लोग इनको ही याद करने में लग जाओ और आपका जो ये इम्पोर्टेंट है वो आपकी छूट जाए। इसको भी एक दिए देता हूँ फिलहाल, मुझे गुस्सा हो जाएंगे फालतू, क्या फायदा है ना। ठीक है, तो ये आप लोग आपके हो गए। यानी जो पद्य आपका साहित्यिक पद्य रहता है उसमें साहित्यिक परिचय, यानी जो लेखक है आपके उनका जो पाठ यहाँ पर लिखा गया है, हरिओम। हरिओम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बता रहा हूँ। अब जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, फिर रामधारी सिंह दिनकर, फिर अज्ञे। याद इनको भी करना है, ऐसा नहीं इनको छोड़ दीजिए आप वही याद करने लीजिए। याद इनको भी करना है और याद इसको भी करना है, याद सब करना है आपको, इसमें भी सब याद करना है। ठीक है, तो पेपर को ऐसे आप लोग हल करिए, ऐसा परीक्षा जो होती है, परीक्षा को जैसे आप लोग कोई त्योहार आता है, जैसे आप होली आने वाली है तो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे उसका, तो इसी तरीके से आप लोग परीक्षा का भी इंतजार करिए। बहुत ही परीक्षा को परीक्षा समझ कर ना दीजिए। कोई त्योहार आप लोग कोई त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो आपके स्टूडेंट सहपाठी हैं उनको समझिए आप लोगों का पूरा परिवार है वहाँ पर। जो आपके टीचर उनको समझिए आपका पूरा परिवार पूरे एक जो त्योहार है उसको, फेस्टिवल को पूरा सेलिब्रेट कर रहा है एक तरीके से, है ना। तो परीक्षा को एक त्योहार तरीके से देना चाहिए, फेस्टिवल के तरीके परीक्षा को अटेंड करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि परीक्षा समझ के टेंशन में रह के मुझे ये नहीं आता, मुझे नहीं आता और मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे कम नंबर आएंगे। तो ये सब मन से निकाल दीजिए, डट के पढ़ाई करिए, पूरी जान लगा दीजिए यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो अगर और आप लोग ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। अगर आप लोग और चाहिए तो आप लोगों को इंग्लिश में मिल जाएंगे। इंग्लिश में जैसे आपका रहता है सेंट्रल आइडिया कौन सा इंपॉर्टेंट है, और मैं बता दूं वन शॉट वोकैब का पढ़ चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। और आपका जो हिंदी का पेपर है, मैंने जो आपका हिंदी का पेपर भी दिखाया है, इसका पूरा वीडियो इस पर पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर आप लोग जाके देख लीजिएगा। ओके, तो और जो आपका एक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनका वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा। और अब थोड़े दिन बाद 2-3 दिन बाद मैं डालने वाला हूँ जो आपका रसछंद अलंकार है, उनको मैं एक दोहे के तरीके आपने नोट कर लिया है। देखिए जो रसछंद आपका अलंकार, रसछंद अलंकार, रसछंद अलंकार जो है आपको, आपकी ये तीनों को मैं बताऊंगा दोहे की टाइप से, दोहे से किस प्रकार इनको याद कर सकते हैं आप। देखिए दोहे बार बताऊंगा, मतलब जो आप लोग रसछंद अलंकार उनको आप कैसे याद करें, कैसे इनको अपने दिमाग में सेट करवाए, अपनी दिमाग की आपकी जो मेमोरी कार्ड है आपकी चिप है उसमें आप कैसे उनको सेट कर पाए, किस प्रकार उनको याद रख सकें। तो मैं दोहे के माध्यम से रसछंद अलंकार को बताऊंगा, पूरा क्लियर करवा दूंगा। आप लोग बहुत ही, अरे क्या बताऊं, भूल नहीं पाएंगे, आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो संडे शायद 31 या 1 तारीख को मिल जाए। और एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, देखिए जो आपका एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है, एसएससी जीडी इसका जो एग्जाम होने वाला है 2023-24 का, इसका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका फरवरी मार्च में शायद लगभग होगा। तो 1 जनवरी से एक जनवरी से आपका हिंदी परिश्रम बैच स्टार्ट हुआ। और ये जो आपका एक परिश्रम बैच, इसमें आपको ऐसा कंटेंट दिया जाएगा जिस प्रकार आपने कभी, मैं बता दूं, आपने कभी समोसा खाया होगा। जिस प्रकार अगर आप लोग समोसे के अंदर को जो आलू रहता है, जो माल भरा रहता है, उसको आप अगर ना खाइए, अगर आप उसके जो ऊपर का जो छिक्कर रहता है उसी को आप लोग ग्रहण करिए, उसे खाइए आप लोग। तो अगर आप उसी जो आपको ऊपर रहता है, मैदा रहता है, उसी को आप खाते हैं, उसमें स्वाद नहीं आता है।
अगर आप पूरा खाते हैं तो उसमें बहुत ही बेहतरीन स्वाद आता है। उसी प्रकार जब तक आपको किसी टॉपिक के अंदर का पता नहीं चलेगा, किसी टॉपिक मतलब कोई ऐसे टॉपिक आपका है, प्रत्यय देख लेते हैं, प्रत्यय के अंदर अगर आप ऐसे तो बता देते हैं कि इस प्रत्यय जो ये प्रत्यय आपका इससे ये जुड़ के शब्द बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर का जो ज्ञान है, उसके अंदर जो उसकी जो वास्तविकता है, उसके अंदर जो उनके प्रकार हैं वो कितने हैं, क्या है उसके अंदर, ये तो बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार समस्या है, अगर ऊपर का खा लेते हैं अंदर का नहीं तो वो स्वाद नहीं आएगा। अगर दोनों चीजें एक साथ खाते हैं तो उसमें बहुत ही बेहतरीन स्वाद आता है। ठीक है, तो पढ़ाई भी इसी तरीके, अगर आप पूरे डिटेल नहीं पढ़ते हैं, डिटेल स्टडी बहुत करना जरूरी है, पूरा अंदर से पढ़िए, तभी तो आप लोग, जैसे आप लोग अभी तो पढ़ लिया, 1 महीने तक याद रहेगा आपको, 1 महीने का और कम दिन आपको याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे, चला गया दिमाग से, जा रहा है। तो उसी प्रकार आपको पूरा मतलब एक जैसे ऐसा कंटेंट इस परिश्रम बैच में आपको मिलेगा, ऐसा हिंदी कंटेंट मिलेगा, कैसे ये हिंदी का बैच है पूरा, जो आप मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे, ऐसा आपको इस बैच में कंटेंट मिल जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया, इसको आपने समझ लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। तो फिर चलिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। लाइक करना बहुत जरूरी है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं ऐसे करके। सब्सक्राइब भी करिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं वो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोग ये फायदा है जो आपका नई वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर और वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, बाय।